डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पोर्ट ऑफ स्पेन, पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को महाकुंभ सरयू का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। दोस्ती का नया अध्याय। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद से पारित। इससे टैक्स और खर्च में कटौती की जाएगी। इसके खिलाफ ट्रंप से भिड़े थे मस्क। राज उद्धव का साथ आना मजबूरी या बीजेपी का सीक्रेट प्लान। फडणवीस से मीटिंग के बाद राज का रुख बदला। क्या निशाने पर शिंदे की शिवसेना। राजस्थान में बच्चों की शुरुआती शिक्षा हिंदी में होनी चाहिए। विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री बोले, लोगों को भ्रम में डाला। विदेशी भाषा से बच्चा ऊंचाइयों पर जाएगा। और लैंडस्लाइड के चलते बद्री केदार मार्ग बंद। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात। राजस्थान के जालोर में 136 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल में अब तक 37 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के भादरा ब्लॉक के राजपुरा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में ग्रामीणों को राजस्व, चिकित्सा, जलदाय, कृषि, वन, विद्युत, शिक्षा और पशुपालन विभागों की सेवाएं दी गईं। साथ ही सीमा ज्ञान, नामांतरण, बीपीएल सर्वे, आयुष्मान कार्ड, नल कनेक्शन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पौधे वितरण, ताल मोल मरम्मत, बच्चों का नामांकन और पशु टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर का उद्देश्य सरकारी सेवाएं ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर में आज ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हुए सर? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल जो पखवाड़ा है वो 24 जून से शुरू होगी और 9 जुलाई तक राजस्थान में चल रहा है, जिसमें भादरा में आज राजपुरा ग्राम पंचायत में ये पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 19 विभाग के लगभग 75 से अधिक कार्य हम कर रहे हैं। जैसे कि राजस्व विभाग है, उसमें जैसे सहमति के खाता विभाजन है, या रास्तों के प्रकरण है, या कोर्ट के जो नोटिस तामील होने उनके जो प्रकरण हैं। इसके अलावा जैसे सीमा ज्ञान का हो गया, पत्थर कटी का हो गया। इसके अलावा जैसे पंचायती राज विभाग है तो स्वामित्व कार्ड है या पट्टे वितरित करने की जो योजना है। तो इस प्रकार के मतलब 19 से अधिक विभाग है, जिसमें 75 से अधिक कार्य हम 75 प्रकार के कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज हमारे ग्राम पंचायत राजपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, कर्मचारियों ने लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने काम करवाया। युवा प्रशासन यहाँ पर आया है, अच्छे ढंग से लोगों को देख रेख हुई है और सुनाई भी हुई है। तो काम भी है, जैसे कि कोई पट्टा है किसी का, कोई और काम है किसी की खातादारी है, वह साहब बैठे यहाँ पर सबका अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। जैसे नायक जी बैठे हैं, ये भी करवा रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इसमें हमारा भी सहयोग रहे। हमने भी जैसे जैसे कोई आया है उसका काम कैसा भी हुआ है उसे करके दिया हमने, और भी आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन आज ही बहुत ज़्यादा काम हुए हैं लोगों के, लेकिन कोई भी उचित रह गया है उसका काम हम जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। हनुमानगढ़ के भादरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत डुंगराना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किए गए। बता दें आपको कि शिविर में राजस्व विभाग ने कई पुराने विवादों का समाधान किया और 7 खाता विभाजन प्रकरण निपटाए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सुरक्षा के तहत भी लाभार्थियों को तुरंत सेवाएं दी गईं और कृषि विभाग ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। इस दौरान विधायक संजीव बेनीवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सरकार की पहल की सराहना की है। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा चल रहा है, आपके द्वारा विजिट किया जा रहा है, क्या क्या काम इसमें पखवाड़े के तहत हो रहे हैं? राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने एक बड़ी सोच के साथ
कि हमारे प्रशासन गांव के बीच में जाए, सरकार गांव के बीच में जाए और जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो, अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए इस कैंप को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के रूप में यह अभियान चालू किया गया है। और आज इस अभियान के तहत हम ग्राम पंचायत डोंगराना के इस स्कूल कैंपस में हम इकट्ठे हुए हैं और आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे गांव के लिए लगातार 24 तारीख से इस अभियान को चालू किया गया है और 9 तारीख तक ये अभियान लगातार चलेगा। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे प्रशासन ने जो शेड्यूल तय किया है उसमें प्रतिदिन 3 पंचायतें, कई बार 4 पंचायतें भी हम उसमें रखते हैं। कार्य शिविर में करवाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आज जो शिविर गांव डोंगराना में स्कूल में जो लगाया गया उसमें सभी प्रकार के कार्य हुए हैं। बिजली विभाग के भी कार्य हुए हैं, PhD के भी कार्य हुए हैं, राजस्व विभाग के भी कार्य हुए हैं और प्रोग्राम भी अच्छा रहा। उसके साथ साथ विधायक मुद्दे का भी आज अच्छा ही मतलब आशीर्वाद रहा कि वो गांव डोंगराना को एक नई सौगात दे के गए हैं स्टेडियम निर्माण के लिए, अगले स्तर के लिए। सर, पंडित दीनदयाल नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परडीवाल ने बताया कि विभिन्न ब्लॉकों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने और आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। JVVNL की प्रबंध निदेशक आरती डोंगरा ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, कनेक्शन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने और विद्युत चोरी पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय बैंक खातों का KYC सत्यापन, नए बैंक खातों का उद्घाटन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन को बढ़ावा देना है। बीकानेर में जय नारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र के गौतम सर्कल के पास SBI बैंक के बाहर एक युवक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस के अनुसार कुछ संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। करौली के विभिन्न उपखंडों की ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। SDM हेमराज परडीवाल ने अधिकारियों को समय पर पहुंचकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों की निगरानी के लिए अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। वहीं JVVNL की MD आरती डोंगरा ने हिंडौन के 33 kVA GSS का निरीक्षण किया और डिस्कॉम अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिले। साथ ही राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जनधन बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने, KYC अपडेट कराने और नए बैंक खाते खोलने पर जोर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।